नारा लगाते हैं हम अहले सुन्नत, ताजे शरीयत, ताजे शरीयत। बल्कि वो जिंदा हैं, लेकिन तुम उनकी जिंदगी को समझ नहीं सकते। एक मकाम पर परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता, जो लोग अल्लाह के रास्ते में कत्ल किए जाए उनको मुर्दा गुमान भी मत करना। आज ये मुहर्रमुल हराम का महीना है और 10 मुहर्रमुल हराम की तारीख है। जब मुहर्रमुल हराम का महीना आता है तो हम सुन्नी हज़रात इमाम हुसैन के जिक्र को दुआला करने लगते हैं। जहाँ जहाँ सुन्नी हज़रात हैं वहाँ वहाँ इमाम हुसैन का जिक्र है, और कि इमाम हुसैन का जिक्र न करें इसलिए कि इमाम हुसैन को आपने जाना क्या है। इमाम हुसैन बोलते किसको हैं? जब नबी का नूर, अली का खून, फातिमा का दूध यकजा होता है तो बनते हैं हुसैन। कौन? हजरत इमाम अली मकाम, जिनके बाप का नाम अली है। कौन? हजरत इमाम अली मकाम, जिनकी माँ का नाम फातिमा है। कौन फातिमा? वो हजरत फातिमा जिनके बारे में मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मेरी फातिमा इंसानी हूर है। हजरत फातिमा को कभी हैज़ निफास नहीं आया। कौन? हजरत फातिमा। जब क़यामत का दिन होगा परवरदिगार आलम की तरफ से ऐलान होगा, अहले महशर अपनी नजरों को झुका लो, हजरत फातिमा का 70,000 हूरों के झुरुमुट में गुजर हो रहा है। कौन? इमाम अली मकाम। वो हजरत इमाम अली मकाम जिनके वालिद मोहतरम के बारे में मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अना मदीनतुल इल्म व अलीउल बाबा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। मेरे आका ने फरमाया, मैं इल्म का शहर है, अली उसका दरवाजा है। अब दरवाजे के इल्म का अंदाजा लगाइए। मेरे आका ने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। अब हजरत अली का इल्म देखिए। मेरे आका ने जब हजरत अली के बारे में ये फरमाया तो हजरत अली ने एक मरतबा दावा कर दिया, जो इंसान हमसे जो बात पूछना चाहे पूछ ले। हजरत जिब्रील अमी इंसानी शक्ल में आ गए। आए अली, तुमने दावा किया है हमसे जो चाहो पूछ लो। कहा हाँ हाँ मैंने दावा किया है। कहा जो चाहो पूछ लो। कहा जो चाहो पूछ लो। हजरत जिब्रील अमी इंसानी शक्ल में मौजूद है, इंसानी शक्ल में मौजूद है। हजरत जिब्रील अमी ने फरमाया, आए अली बताओ इस वक्त जिब्रील अमी कहाँ है? हजरत अली ने आसमानों की तरफ देखा। झनकार कम करना थोड़ा। हजरत अली ने आसमानों की तरफ देखा, जमीन की तरफ देखा, चार जानिब हजरत अली ने देखा। फरमाया तुम ही तो जिब्रील भी हो। इसका मतलब ये, हजरत अली ने जब आसमानों की तरफ नजर उठाई तो तमाम फरिश्तों को देख लिया, फरिश्तों में जिब्रील अमी ना मिले। जब दुनिया पे नजर डाली तो तमाम इंसानों को देख लिया, इंसानों में जिब्रील अमी को नहीं पाया। तो हजरत अली ने फरमाया तुम ही तो जिब्रील अमी हो। सुभान अल्लाह। जब हजरत अली का इल्म ये है तो नबी के इल्म का अंदाजा कौन लगा सकता है? आज दियाबना कहता है माज़अल्लाह नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं है, और हजरत अली अगर आसमान पे नजर डाले तो अर्श मुअल्ला तक देख ले, जमीन पे नजर डाले तो तहत थरा तक देख ले। कौन हजरत अली? मुझे बहुत तफसील में नहीं जाना, बहुत जल्दी हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। हजरत अली जब अमीरुल मोमिनीन बने तो आपने दारुल खिलाफत कूफा को बनाया। एक मरतबा आपने कूफा की जामे मस्जिद में फजर की नमाज के बाद फरमाया अपने गुलाम से, ऐ गुलाम, जो कूफा के अंदर फला मस्जिद है, फला मस्जिद के दरवाजे पर एक मकान है, उस मकान पर रात भर मियां बीबी झगड़ते रहे, जाओ तुम उन दोनों को बुला के लाओ।
गुलाम पहुंचता है तो क्या देखता, वाकई मर्द और जन दोनों लड़ रहे हैं। अमीरुल मोमिनीन का पैगाम पहुंचा, हजरत अली ने दोनों को बुलाया, दोनों हजरत अली के पास आए। हजरत अली ने फरमाया, बताओ तुमने रात भर झगड़ा क्यों किया? तो मर्द बोलता है, अमीरुल मोमिनीन मैं कूफा आया था तिजारत करने के लिए, मैंने कूफा आकर इस औरत से निकाह कर लिया, लेकिन जब मैं इसके करीब पहुंचा मुझको इससे नफरत पैदा हो गई, इसी बिना पे रात भर मेरा झगड़ा होता रहा। अब हजरत अली फरमाता है, औरत सच सच बोलना, झूठ मत बोलना। औरत बोलती है, अमीरुल मोमिनीन मैं सच बोलूंगी। हजरत अली ने फरमाया, सुन तेरा नाम फुला है? कहा मेरा नाम फुला है। क्या तेरे बाप का नाम फुला है? कहा मेरे बाप का नाम फुला है। हजरत अली ने फरमाया, सच सच बोलना। क्या बिल्कुल सच बोलूंगी। कहा सुन तेरा एक चचाजाद भाई था, तो उससे मोहब्बत करता था, तो भी उससे मोहब्बत करती थी। एक मर्तबा तो पानी लेने के लिए बाहर निकली, तेरे चचाजाद भाई ने तुझको अपनी गिरफ्त में लिया, अपनी हबीस को पूरा किया, और उससे तुझे हमल हुआ, एक बच्चा पैदा हुआ। का हुजूर बिल्कुल आपने ठीक फरमाया है, लेकिन ये राज मेरी माँ के अलावा कोई नहीं जानता है। हजरत अली फरमाते, सुन जब बच्चा पैदा होने के बाद करीब आया तो तेरी माँ तुझको बस्ती से लेकर बाहर गई, तो उन्हें बाहर उस बच्चे को जन्म दिया। का हुजूर बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस राज को मेरी माँ के अलावा कोई तीसरा नहीं जानता है। हजरत अली फरमाते, जब बच्चे की विलादत हुई और बच्चे को तूने डाल दिया तो तेरी माँ वापस चली, एक कुत्ता आया, कुत्ते ने बच्चे को जब सूंघा तो तूने पत्थर उठाया और कुत्ते को मारा, तो कुत्ते की नहीं लगा बल्कि बच्चे की पेशानी पे लगा, बच्चे की पेशानी फूट गई। फिर तेरी औरत ने इजार का कपड़ा फाड़ा और बच्चे की पेशानी को बांध दिया। कहा बिल्कुल ठीक है अमीरुल मोमिनीन, लेकिन इस राज को मेरी माँ के अलावा कोई तीसरा नहीं जानता है, या तो मैं जानती या मेरी माँ जानती है। तब हजरत अली फरमाते, सुन फिर तुम दोनों चली आई, वो बच्चा वहीं पे पड़ा रहा। एक काफिला आया, काफिला वालों ने बच्चे को पड़ा हुआ देखा तो बच्चे को उठा लिया, उसको घर ले गए, उसकी परवरिश की। परवरिश करने के बाद जब वो जवान हुआ तो कूफा के अंदर तिजारत करने के लिए आया, और जब कूफा तिजारत करने के लिए आया तो तुझसे निकाह कर लिया। हजरत अली फरमाते हैं, वो जवान अपने सर का कपड़ा खोल, जब कपड़ा खोला तो वो पत्थर का निशान मौजूद था। हजरत अली ने फरमाया, तेरा बेटा नहीं है, ये तेरा सोहर नहीं है, बल्कि तेरा वही बेटा है जिसको तूने मैदान में डाल दिया था। जब हजरत अली के इल्म का आलम यह है तो नबी के इल्म का अंदाजा कौन लगा सकता है? सुभान अल्लाह। और आज वहाबी कहते हैं माज़अल्लाह नबी को पेट बेचने की खबर नहीं है, और हम लोगों ने बना लिए मौलवी लोगों का झगड़ा। गौर करें, आज अगर हम इमाम हुसैन का जिक्र करते हैं तो हमको ताना मिलता है, किस चीज का? कि देखो क्या हजरत इमाम हुसैन ही शहीद हुए, अमीर हमदा की शहादत का जिक्र नहीं करते हैं, फारूक आजम की शहादत का जिक्र नहीं करते हैं, हजरत उस्मान गनी की शहादत का जिक्र नहीं करते हैं। तो इनका ताना है क्यों? इसका सिर्फ मकसद ये है कि ये चाहते हैं इमाम हुसैन का जिक्र खत्म हो जाए। जिस इंसान को जिससे मोहब्बत होती है उसका जिक्र करता है। एक इंसान के ताना में क्या यार, तुम हम बाबा तुरी का जिक्र करते हो, तुम हम बाबा तुरी का जिक्र करते हो, तो इसका मतलब ये कि जिसका जिक्र किया जा रहा है वो उससे चिढ़ता है। कोई इंसान हमारा जिक्र हर मोड़ पे करना शुरू कर दे तो कोई इंसान कहे क्या यार तुम हमाबत मौलाना की बात करते रहे, तो इसका मतलब उसके अंदर कुछ चिढ़न है। अगर कोई इंसान ये कहे कि तुम इमाम हुसैनी का जिक्र क्यों करते हो और किसी का जिक्र क्यों नहीं करते, समझ लेना वो इमाम हुसैन का चाहने वाला नहीं है। जहां जहां सुन्नी हजरात वहां पे हुसैन का जिक्र है, और जहां पे दूसरे फिरके भी इमाम हुसैन का जिक्र नहीं करते। तो हजरत इमाम हुसैन अली के बेटे फातिमा के लफ्ते जिगर है। हजरत अली की विलादत से पहले नबी की चची हजरत उम्मुल फजल ने एक ख्वाब देखा था
वो ख्वाब क्या था कि नबी के जिस्म का गोश्त अलहदा हुआ मेरी झोली के अंदर आ गया। जब सुबह हुई हालत उम्मुल फज़ल नबी की बारगाह में पहुंची, या रसूल अल्लाह मैंने बड़ा भयानक ख्वाब देखा है। मेरे आका फरमाते चची जान तुमने कौन सा ख्वाब देखा है? अर्ज करती या रसूल अल्लाह बहुत भयानक ख्वाब है, बयान करने की ताकत नहीं। मेरे आका फरमाते चची जान बयान तो करो, तुमने कौन सा ख्वाब देखा है? अर्ज किया या रसूल अल्लाह मैंने ख्वाब देखा है आपके जिस्म का गोश्त अलहदा हुआ मेरी झोली के अंदर आ गया। मेरे आका ने फरमाया चची जान तूने बहुत प्यारा ख्वाब देखा है। इस ख्वाब की ताबीर ये है मेरी बेटी फातिमा के घर एक बच्चा पैदा होगा जिसका नाम हुसैन होगा। हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ, तो तेरी गोद में आएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जंगे तो बहुत हुई लेकिन ऐसी जंग अभी तक तारीख में नहीं गुजरी है कि 72 के मुकाबले में 22,000 का लश्कर करना। 72 उनमें बच्चे भी थे। आखिर 72 के मुकाबले में 22,000 का लश्कर क्यों? 500 आ जाते काफी थे। लेकिन ये यजीदी जानते थे ये अली का बेटा नबी का नवासा है। इमाम हुसैन को हर तरीके से आजमाया गया, भूख से भी आजमाया गया, प्यास से भी आजमाया गया, माल जर खर्च करके भी आजमाया गया, उसके बाद लश्कर की तादाद दिखाकर भी आजमाया गया। लेकिन हुसैन के पैरों में जरा थी लग्जिश नहीं आई। वो आती कैसे? हुसैन को कुश्ती लड़ना सिखाया किसने था? तारीख के अंदर आया है, बचपने का जमाना है। इमाम हसन इमाम हुसैन कुश्ती लड़ रहे हैं। मेरे आका फरमाते हसन हुसैन को ऐसे गिराओ, हसन हुसैन को दांव ऐसे लगाओ, हसन हुसैन को पैंच ऐसे लगाओ, हसन हुसैन को ऐसे गिराओ। हजरत फातिमा देख रही है, अर्ज करती है अब्बू जान कि आप मेरे छोटे बेटे हुसैन से नाराज हैं, आप मेरे बड़े बेटे हसन को दांव बता रहे हैं लेकिन हुसैन को दांव नहीं बता रहे हैं। तब मेरे आका ने फरमाया फातिमा ऐसी कोई बात नहीं है, अगर हसन को दांव मैं बता रहा हूँ तो हुसैन की तरफ जिब्रील अमी दांव बता रहे हैं। जिसको दांव पे बताने के लिए परवरदिगार आलम जिब्रील अमी को भेज दे, और हुसैन को 22,000 के लश्कर के खौफ कैसे हो सकता है? सुभान अल्लाह सुभान। आप कितनी मोहब्बत करते हुसैन से, आपने हुसैन को भी पहचाना ही नहीं है। नबी कितनी मोहब्बत करते हुसैन से। आपने देखा होगा जुमे के अंदर जाते हैं, जब इमाम खुतबा के लिए निकल जाता है मिंबर के ऊपर, अब हुक्म ये कि अब सुन्नतें ना पढ़े, हुक्म ये खामोश बैठ जाए, हुक्म ये कि अब बातचीत नहीं कर सकते हैं। जब इमाम खुतबे के लिए मिंबर पर पहुंच गया, अब खामोश रहना वाजिब है, अब बोल नहीं सकते हो। अगर कोई आ जाए सलाम करे इसका जवाब नहीं दे सकते हो, अब नवाफिल अदा नहीं कर सकते हो। यही वक्त था नबी के जमाने में। मेरे आका मस्जिद नबवी के अंदर है, मिंबर पे जलवा बार है, खुतबा दे रहे हैं, इधर आकर हुसैन मस्जिद नबवी के दरवाजे पर आगे गिनते पड़ते। मेरे आका ने खुतबा बंद कर दिया, मिंबर से उतरे, अपने दोनों नवाजों को लेकर मिंबर के ऊपर बैठा दिया, और मेरे आका ने फरमाया देखो बच्चों की मोहब्बत भी एक आजमाइश है। अरे वो हुसैन है जिनकी खातिर मेरे आका ने खुतबा को भी बंद कर दिया और अपने बेटे हुसैन को गोद में बैठा दिया। बेशक सुभान अल्लाह बेशक। तो हुसैन से मोहब्बत करना सीखो। इमाम अली मकाम की शहादत की खबरें बहुत पहले आ चुकी थी, मुझे तफसील में जाना नहीं है। अगर तफसील एक तरफ से वाकया सुनाना शुरू कर दूं फजर की अजान हो जाएगी, लेकिन वाकया खत्म नहीं होगा। बहुत लंबा वाकया है, बहुत मुख्तसर तरीके से मैं सुनाता चलूं। हजरत अमीर माविया के विसाल के बाद जब यजीद तख्त नशी होता है तो यजीद ने 4 जानिब खतूत रवाना किया, मेरे नाम की बेत हुई। एक खत मदीना के गवर्नर वलीद इब्न उकबा के पास भेजा,
उस समय लिखा था तुम इमाम हुसैन बिन अली से, अब्दुल्ला बिन उमर से, अब्दुल्ला बिन जुबैर से मेरे नाम की बैत लो। जब ये खत मदीना के गवर्नर वलीद बिन उकबा के पास आया तो वलीद बिन उकबा ने मरवान बिन हकम को बुलाया मशवरा के लिए। तो मरवान ने कहा अभी इमाम हुसैन को तीनों हजरात को बुलाया जाए। अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुल्ला बिन जुबैर को जब पता चला तो आप तो मदीना छोड़कर मक्का चले गए। एक रवायत के अंदर ये भी आया कि हजरत अब्बास भी उसमें शामिल थे। अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुल्ला बिन जुबैर, अब्दुल्ला बिन अब्बास, तीनों हजरात चले गए मदीना से मक्का। इमाम हुसैन बाकी थे, इमाम हुसैन को बुलाया। वलीद बिन उकबा ने खत दिखाया तो इमाम अली मकाम ने फरमाया आखिर तुम मुझी से क्यों कहते हो, इतने लोग हैं और किसी से क्यों नहीं कहते हो। अब मैंने सुना यजीद फाजिर है, उसने शरीयत की कई हदों को तोड़ा है, वो शराबी है, वो जिनाकार है, हम यजीद पलीद के हाथ पे हाथ नहीं दे सकते। इमाम हुसैन वहां से पलटे तो मरवान बिन हकम ने कहा अरे वलीद इन पे सख्ती करो, अगर ये मौका चला गया तो वापस आने वाला नहीं। ये कौन है मरवान? जब ये मरवान पैदा हुआ था तो इसके घर वाले कोई चीज नबी की बारगाह में लेकर पहुंचे थे, या रसूल अल्लाह मेरे घर में बच्चा पैदा हुआ है, आप कोई चीज चबा कर दे दीजिए ताकि मैं अपने बच्चे को बरकत के लिए खिला दूं। तो मेरे आका ने फरमाया ये गिरगिट का बच्चा गिरगिट है। मरवान ने कहा अभी सख्ती करो, अगर ये मान जाए तो ठीक है वरना कत्ल कर दिया जाए। इतना सुना था इमाम आली मकाम इमाम हुसैन पलट के खड़े हो जाते हैं और फरमाते मरवान तो भी सुन ले और वलीद बिन उकबा तो भी सुन ले, ये सर कट तो सकता है लेकिन बातिल के सामने झुक नहीं सकता। इमाम आली मकाम अपने घर आए, अपने घर वालों से फरमाया हम मदीना की जमीन हम पे दुश्वार हो चुकी है, आज रात हमको मदीना छोड़ के मक्का रवाना हो जाना, तैयारी करो, सामान बांध लो। इमाम आली मकाम ने अपने घर वालों को तैयारी का हुक्म दिया। इमाम आली मकाम रात की तारीकी में अपनी माँ के मदार पर पहुंचते हैं। मदीना के लोगों के बच्चे सुकून चैन की नींद अपने अपने बिस्तरों पे सो रहे हैं। हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ है, हर तरफ भूख का आलम है। रात की तारीकी में हुसैन अपनी माँ के मदार पे पहुंचते अर्ज करते माँ आज तेरा हुसैन ज़ियारत का सवाल करता है, इसको महरूम न करना। अरे अम्मी जान तूने किसी साइल का सवाल रद्द नहीं किया, आज हुसैन ज़ियारत का सवाल करता है, मैं जान इसको महरूम न करना। अरे अम्मी जान तूने भूखी रहकर दूसरों को खाना खिलाया है। अरे अम्मी जान तुम बोलती क्यों नहीं हो? अरे अम्मी जान हुसैन इसलिए नहीं रो रहा है कि मौत से डर गया, हुसैन मौत से डरने वाला नहीं है, हुसैन तो मौत की आंखों में आंखें डालकर मुस्कुरा सकता है। अम्मी जान इतनी रगों में हैदर कर्रार का खून है, इसने आपका दूध पिया है, इसने इमामुल अंबिया की ज़बान को चूसा है, ये मौत से डरने वाला नहीं है। अम्मी जान मैं इसलिए रो रहा हूँ कि नाना का मदीना छोड़ रहा है। अम्मी जान तुम्हारे रौदे से दूर जा रहा हूँ। अम्मी जान भाई हतर के मदार से दूर जा रहा हूँ, इसलिए रो रहा हूँ वरना हुसैन मौत से डरने वाला नहीं है। अरे अम्मी जान मेरे लिए इस्तिकामत की दुआ फरमाओ, मेरे लिए सब्र की दुआ फरमाओ। जब अली अकबर की जवानी लुटे परवरदिगार आलम मुझे इस्तिकामत अता फरमाए। जब अली असगर की हालत पे तीर पे बढ़ो अल्लाह ताला मुझे सब्र अता फरमाए, मेरे सब्र का पैमाना लबरेज न हो जाए। इमाम आली मकाम अपनी माँ के मदार पे फरियादी बने खड़े, आवाज निकालते आवाज नहीं निकलती है, गला रुक जाता है। इमाम आली मकाम दीवाना मार अपनी माँ के मदार पे गिर जाते हैं। मजार पे हुसैन का गिरना था, जन्नतुल बकी के तमाम मज़ारात कांप जाते हैं, रोरों की चीखें निकल जाती है, आसमान पर आशा सारी हो जाता है, सितारों के दिल डूबने लगते हैं, सितारे तड़पने लगते हैं। कब्रे हज़रत फातिमा की कब्र से आवाज आई बेटा अब कुछ ना कहना, अब कुछ ना कहना, तेरी गुफ्तगू ने माँ के कलेजे पे छुरियां चला दी है। दिल तो यही चाहता है कब्र से बाहर आकर तुझे शहादत का दूल्हा बनाओ, लेकिन बेटा मैं बाहर नहीं आ सकते हो, अगर मैं बाहर आ गई तो अभी क़यामत बर्पा हो जाएगी। बेटा तेरा सौदा तो बचपने में हो चुका था, बेटा जाओ ऐसे मौका पे तुम्हें कामयाब हो सकते हो, बेटा तुम्हारी गर्दन कट के
तो गड़ जाए, अली अकबर की जवानी लुटती है तो लुट जाए, और मोहम्मद का बचपना लुटता तो लुट जाए, अली असगर के हालत से तीर पे वक्त होता तो पे वक्त हो जाए, लेकिन दीन इस्लाम को बचा लेना। बेशक सुभान अल्लाह। हजरत फातिमा ने अपने बेटे को कैसे अलविदा कहा होगा, ये तो माँ जानती है जब अपने बच्चे को जुदा करती है। कि गमज़दा सारी फिदा थी फलक थर्राता रहा, गम के आंसू सूरत शबनम में बरसाता रहा, और पूछिए खातून जन्नत के दिलगीर को अलविदा कैसे कहा था आपने शबीर को। इमाम अली मकाम अपनी माँ के मज़ार तोड़ते हैं, अपने नाना के रोज़ पर आते हैं, अर्ज़ करते नाना तेरे करम के खजीने की खैर हो, दे भीख मुझको तेरे मदीने की खैर हो, मैं जा रहा हूँ छोड़कर आंखों के चैन को, उठकर गले लगाइए अपने हुसैन को। रात की तारीकी में इमाम अली मकाम अपने नाना जान के रोजे पे फरियादी बनकर खड़े हैं, अर्ज़ करते नाना जान मैं आपका वही नवासा हूँ जिसकी खातिर आप सजदे को लंबा कर दिया करते थे। ऐ नाना जान आप बोलते क्यों नहीं हैं, मैं तो आपका वही नवासा हूँ, जब आप नमाज पढ़ते तो पीठ पे सवार हो जाता, जब तक मैं सजदे से सर न उठाता, जब तक मैं आप सजदे से सर ना उठाते, जब तक मैं पीठ से कुछ उतर ना जाता था। आए नाना जान मैं आपका वही नवासा हूँ, जब आपके कंधों पर सवार थे, किसी कहने वाले ने कहा था हुसैन को सवारी कितनी अच्छी मिली, तो आपने फरमाया था सवार भी बहुत अच्छा है, मुझको नाना देखिए मैं आपकी तस्वीर हूँ, जिसको कंधों पर बिठाते थे वही शबीर हूँ। ऐ नाना जान अब मदीना की ज़मीन हम पे दुश्वार हो चुकी है, ऐ नाना जान आप मेरे लिए इस्तिकामत की दुआ करो। नाना जान मैंने मैदान करबला भी नहीं देखा है, मैदान करबला का रास्ता भी नहीं मालूम है, ऐ नाना जान आप हमको मैदान करबला दिखा दीजिए। हजरत इमाम अली मकाम नाना जान के रोज़े पे फरियादी बनकर खड़े हैं, नींद ख्वाबी का आलम तारी हो जाता है। नींद किसको आना थी, बस मुलाकात का बहाना था। हजरत इमामुल अंबिया तशरीफ लाते हैं ख्वाब में इमाम हुसैन के, इमाम हुसैन के सर मुबारक को अपने जानों पर रखा, अपने हाथ की उंगलियों से कंधा करना शुरू कर देते हैं। मेरे आका फरमाते हुसैन देखो ये मैदान करबला है, ये मैदान करबला का रास्ता है, यहाँ पे अली अकबर को शहीद किया जाएगा, यहाँ पे कासिम को शहीद किया जाएगा, यहाँ पे और मोहम्मद को शहीद किया जाएगा, यहाँ पे तुमको शहीद किया जाएगा, यहाँ पे लाशों के टुकड़ों को जमा किया जाएगा। ऐ मेरे प्यारे नवासे हुसैन फिर मैदानी करबला को एक बार अपनी निगाहों के अंदर बसा लो, ये मैदानी करबला है, यहाँ पे तुमको शहीद किया जाएगा, यहाँ पे खीमे लगाए जाएंगे, यहाँ पे अब्बास के बाजू काटे जाएंगे, यहाँ पे और मोहम्मद को शहीद किया जाएगा, यहाँ पे हुर को शहीद किया जाएगा, यहाँ पे अली अकबर की जवानी लुटेगी, यहाँ पे कासिम की जवानी लुटेगी, यहाँ पे अली असगर की हलक पे तीर पे बरत होगा। फिर इमाम अली मकाम अपने नाना जान के रोदे से उठकर अपने घर तशरीफ लाते हैं। आपने क्या जाना हुसैन क्या है, हुसैन से नाना जान कितनी मोहब्बत करते हैं। एक वक्त ऐसा भी था कि इमाम अली मकाम सजदे की हालत में जब सवार हुए थे, तो जब तक हुसैन खुद नहीं उतरे थे, जब तक रसूल कायनात ने अपना सर सजदे से नहीं उठाया था। कितनी मोहब्बत करते हैं मेरे आका हुसैन से। आज लोगों के जहन के अंदर ये ख्याल आता है कि अगर नमाज में नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज नहीं होगी, अगर गधे बैल का ख्याल आ जाए तो ये अच्छा है, नबी का ख्याल आना बुरा। नबी की नमाज देखिए, मेरे आका सजदे में है, हुसैन पीठ पे सवार। और
जब हुसैन सवार हुए नबी तस्बीह पढ़ते हैं, सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला। हुसैन पीठ पर है, 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 सुभान रब्बिल आला। हुसैन पीठ पर है। 25 तस्बीह हो गई, हुसैन पीठ पर है। 30 तस्बीह हो गई, हुसैन पीठ पर है। 40 तस्बीह हो गई, हुसैन पीठ पर, सर नहीं उठा। 50 तस्बीह हो गई, हुसैन पीठ पे, सर नहीं उठा। 60 तस्बीह हो गई, सर नहीं उठाया। 70 हो गई, सजदे से सर उठाया, हुसैन पीठ पर है। यहाँ तक कि 72 तस्बीह हो गई, इमाम हुसैन खुद उतरे तब मेरे आका ने सर उठाया। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, सजदा लंबा करने का हुक्म आ गया है क्या? मेरे आका ने फरमाया, इसी कोई बात नहीं है, बल्कि मेरा नवासा पीठ के ऊपर सवार हो गया था, इसलिए मैंने सजदे को लंबा कर दिया। अब यहाँ पर मैं बताना चाह रहा हूँ कि नबी है, इधर हुसैन नबी के नवासे, नबी के उम्मती है। जब एक उम्मती नबी की पीठ पे सवार हो जाए और नबी को अपनी नमाज के अंदर उम्मती का ख्याल आए, तो जब नबी की नमाज के अंदर कोई खलल वाक़ नहीं हो सकता है, तो अगर उम्मती की नमाज में नबी का ख्याल आ जाए तो फिर उम्मती की नमाज में खलल कैसे वाक़ हो सकता है? बेशक। तो हजरत इमाम अली मकाम अपने माँ के, अपने नाना जान के रौदे से हाजिरी देने के बाद अपने घर आए। क्या देखते हैं? घर में क़यामते सुगरा बरपा। आपकी एक बेटी जिसका नाम सुगरा है, जिसकी उम्र 10 साल की, तेजी का बुखार है, सबके सामने फरियाद करने लगती है, ऐ फूफी ज़ैनब, आज कहाँ जाने की तैयारी है? सब लोग मेरी तरफ खोई खोई नजरों से क्यों देख रहे हो? अम्मी जान ने भी बुर्का पहन रखा है, अली असगर का झूला भी बाहर रखा हुआ है, मुझे दुखिया को आज कोई तैयार नहीं कर रहा। जब इमाम अली मकाम ने अपनी बेटी सुगरा की हालत देखी तो फरमाया, अली अकबर, अपनी बहन को समझा दो, जब तू सेहतयाब हो जाएगी तो हम तुझे लेने आएंगे। हजरत अली अकबर सुगरा के सामने पहुंचते और फरमाते हैं, बहन तुम बीमार हो, तुम्हारे अंदर चलने की ताकत नहीं, जब तुम सही हो जाओगी हम तुमको लेने आएंगे। हजरत अली अकबर ने कोशिश की कि आंखों के आंसू बहन के सामने ना निकले, लेकिन कहां तक कोशिश करते, साइल कमाले शब्द की कोशिश तो की, मगर पलकों का हल्का तोड़ के आंसू निकल गए। हजरत शुक्रा फरियाद करने लगती, भाईजान जब तुमने मेरा हाल पहुंचा है तो अम्मी जान से मेरी सिफारिश कर दो, शहरवानों तो करीब ही खड़ी थी। आप फरमाती है शुक्रा, माँ की फरियाद की तुम बात करती हो, माँ कब चाहती अपनी बेटी को छोड़ जाए, लेकिन बेटी तुम बीमार हो, तुम्हें तेजी का बुखार है, तुम्हारे अंदर चलने की ताकत नहीं है, जब तुम सेहतयाब हो जाओगी अली अकबर आएंगे तुमको लेने, वो तुमको लेकर चले जाएंगे। अरे शुक्रा मत रो, तुम्हारी आवाज सुनकर अली अकबर भी रोने लगता है कि मैं सदके गई बस न करो गिरियो जारी, असगर मेरा रोता है सदा सुन के तुम्हारी, वो कांपते हाथों को उठा कर ये पुकारी, आ मेरे नन्हे से मुसाफिर तेरे बारी, छुटती है बीमार बहन जान गए तुम, असगर मेरी आवाज को पहचान गए तुम। हजरत शुक्रा ने अपने हाथों को बढ़ाया ताकि अली असगर को अपने गोद में ले, फिर अपने हाथों को खींच लिया, तेजी का बुखार है, कहीं अली असगर मेरी गोद के अंदर आके झुलस ना जाए। अर्ज करती अपनी जान तुम अली असगर को मेरे करीब लेकर बैठ जाओ, मैं अली असगर को देख ले, अली असगर मुझे देख ले। तो शुक्रा फरियाद करते हैं कि छुटती है बीमार बहन जान गए तुम, असगर मेरी आवाज को पहचान गए तुम, और तुम चाहते हो साथ बहन जा नहीं सकी थी, तब है तुम्हें छाती से लिपटा नहीं सकती, और बेकसूर मेरा कोई मददगार नहीं है, और तुम हो तो तुम्हें ताकते गुफ्तार नहीं है। शुक्रा रो रो के बेहोश हो जाती है। हजरत इमाम अली
मकाम ने पानी लिया, सूरह फातिहा पढ़कर दम किया, पानी के छींटे मारी, सुगरा को होश आया। इमाम आली मकाम फरमाते हैं सुगरा आखिरी बार बाबा की जियारत कर लो। फिर ये काफिला घर से निकलता है, अंदर से आवाज आती है ऐ अली असगर। हज़रत अली असगर की वालिदा फरमाती है ऐ मेरे सरताज सुगरा की चारपाई को एक बाहर लगा दिया जाए ताकि आखिरी बार जियारत कर ली जाए। सुगरा की चारपाई को बाहर लगाया गया, जियारत करने के बाद चारपाई अंदर रखी गई। अब ये काफिला मदीना से चला, अब मदीना जब छोड़ा होगा तो दिल के ऊपर क्या बीती होगी। ये तो उन लोगों से पूछी जो हज करने जाते हैं, उमरा करने के लिए जाते हैं, जब एक हफ्ता मदीना के अंदर गुजारते हैं और मदीना छोड़ते हैं तो उनके दिल के ऊपर क्या गुजरती है, उनके दिल फट जाते हैं। जब मदीना छोड़ते तो धारे मार मार कर रोते हैं। हर हाजी की तमन्ना होती है मदीना में मेरा मस्कन हो जाए, मदीना में मेरा मदफन बन जाए, मदीना में मेरी मौत आ जाए। जब एक इंसान एक हफ्ता मदीना के अंदर गुजारता है और मदीना छोड़कर तो धारे मार मार कर रोता है। हुसैन ने मदीना छोड़ा होगा तो हुसैन के दिल पर क्या बीती होगी। हुसैन का सब कुछ मदीना में, हुसैन के नाना मदीना में, हुसैन की माँ मदीना में, हुसैन के भाई हसन मदीना में, हुसैन की बीमार फुकरा मदीना में, हुसैन का घर मदीना में, हुसैन का खानदान मदीना में, हुसैन का सब कुछ मदीना में। हुसैन ने मदीना छोड़ा होगा तो हुसैन के दिल पर क्या बीती होगी। दिल फट गया होगा, कलेजा चिर गया होगा। चलते थे मदीना पे, पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं, यहाँ तक के सनियातुल वदा आ जाते हैं, यहाँ तक के मदीना के दर दीवार भी आंखों से उछल हो जाते हैं। ये सनियातुल वदा वही वादी है जब मदीना वालों के यहाँ कोई मेहमान आता तो सनियातुल वदा तक पहुंचाते थे। और आज इमाम हुसैन मदीना छोड़ रहे तो कोई पहुंचाने वाला भी नहीं। एक वक्त ऐसा भी आया था जब मेरे आका ने मक्का से मदीना हिजरत फरमाई तो नज्जार की लड़कियों ने सनियातुल वदा में खुशी के गीत गाए थे। आज उसी सनियातुल वदा से मदीना के दरो दीवार इमाम हुसैन की आंखों से उछल हो रहे हैं। जब आप मक्का तशरीफ लाए तो कोफियों की जानिब से एक दो खत नहीं आए थे, तकरीबन 150 खतूत इमाम हुसैन के नाम आए और हर खत का मजमून ये होता था हुसैन मेरे सर पे कोई इमाम नहीं है, हम यजीद पलीद के हाथ में हाथ नहीं देना चाहते, आप आ जाओ, हम आपके हाथ में हाथ देना चाहते हैं। अगर आप नहीं आएंगे, अब मैंने यजीद के हाथ पर हाथ दे दिया, क़यामत के दिन अगर आपके नाना ने पूछा तुमने एक शराबी कबाबी के हाथ में हाथ क्यों दिया, तो मैं साफ कह दूंगा आपके नवासे को बुलाया था, वो नहीं आए। जब हुसैन ने खत का ऐसा मजमून पढ़ा तो आप तैयार हो जाते, आपने वादा कर लिया ठीक हम आएंगे, लेकिन पहले मेरे भाई मुस्लिम बिन अकील आएंगे। इमाम आले मकाम ने हजरत मुस्लिम बिन अकील से फरमाया ऐ मुस्लिम तुम जानते हो लगातार खतूत कूफा की जानिब जा रहे हैं, पहले तुम कूफा जाओ, कूफा के हालात का जायजा लेना, अगर हालात साजगार हो तो मेरे पास खत रवाना कर देना। सुबह हुई, हजरत मुस्लिम घोड़े पे सवार हुए, क्या देखते हैं आपके दो बच्चे जिनका नाम मोहम्मद और इब्राहिम है, 7 और 8 साल की उम्र है। दोनों बच्चे एक दूसरे के कंधे पे हाथ रख के खड़े हैं। घोड़े के सामने अब्बू जान मुझे साथ लेके चलो। हजरत मुस्लिम घोड़े के नीचे उतरते हैं, दोनों बच्चों के रुखसार को थपथपा देते हैं, फरमाते बच्चों तुम बाबा हुसैन के साथ आना। दोनों बच्चे मचल जाते हैं, बुजान मुझे रात ही को पता चल गया था आप कूफा जाने वाले हैं, हम रात भर नहीं सोए, हम तो आपके साथ चलेंगे। इमाम आली मकाम भी तशरीफ ले आए। इमाम हुसैन ने फरमाया मुस्लिम अपने बच्चों को लेते जाओ, तुम्हारा भी दिल बहलेगा, इनका भी दिल बहलेगा। हमने बीमार सुगरा को छोड़ दिया है, लेकिन आज तक मेरा दिल बेकरार है, सुगरा की वजह से अपने बच्चों को साथ लेकर जाओ। दोनों बच्चे मचल जाते हैं, बुजान हम तुम्हें कोई परेशान नहीं करेंगे, प्यास लगेगी पानी नहीं मांगेंगे, भूख लगेगी खाना नहीं मांगेंगे, हम तुमको परेशान नहीं करेंगे। हजरत मुस्लिम ने दोनों बच्चों को सवार कर लिया। गर्मी का मौसम है, रतीली जमीन है, लू चल रही है, रेत के कर रात
उड़ उड़ के बच्चों की आंखों में पड़ जाते हैं, बच्चे आंखें मलते आंखें सुर्ख हो जाती है, लेकिन अपना वादा याद था, अब्बू जान हम तुमको परेशान नहीं करेंगे, भूख लगती खाना नहीं मांगते हैं, प्यास लगती पानी नहीं मांगते, अपना वादा याद था, अब्बू जान हम तुमको परेशान नहीं करेंगे। अल-मुख्तसर ये हजरत मुस्लिम जब कोफा पहुंचते हैं, एक हफ्ता के अंदर 12,000 हुसैन के नाम की बैत हजरत मुस्लिम के हाथ पर हो जाते हैं। जब हजरत मुस्लिम ने हालात देखे बहुत अच्छे हैं, एक कलम लिया और कागज लिया और एक खत लिख दिया इमाम हुसैन के नाम, यहाँ के हालात बहुत अच्छे हैं, आप फौरन चले आए। इधर हजरत मुस्लिम का खत इमाम हुसैन के पास आया, उधर चंद शरीफ कुत्ते कोफा थे, तबीज के पहुंच जाते हैं यजीद के पास। यजीद के पास जब पहुंचते हैं तो यजीद ने अपने वजीर जिसका नाम सरजून था, यहूदी और नस्ल था, उसको बुलाया और कहा सरजून ऐसा ऐसा खत आया है, मैंने सुना है कि कोफा के अंदर हजरत मुस्लिम और इमाम हुसैन के नाम की बैत लेते हैं। सरजून ने कहा तो क्या हो गया? यजीद ने कहा कुछ हुआ ही नहीं, हुकूमत मेरी और बैत हुसैन की। तो सरजून ने कहा तुम क्या चाहते हो? यजीद ने कहा मैं चाहता हूं इसका बंदोबस्त कर दिया जाए। सरजून ने कहा ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, तुम कोफा के गवर्नर नौमान बिन बशीर को मादूल कर दो और बसरा के गवर्नर उबैदुल्लाह बिन जियाद को लिख दो कि तुम बसरा छोड़कर अपने भाई को बसरा के गवर्नर बनाकर तो कोफा चला जा और कोफा के हालात पे कब्जा कर ले, वहां के हालात पे काबू कर। उबैदुल्लाह बिन जियाद बसरा से रवाना हो जाता है कोफा, नौमान बिन बशीर को मादूल करके ये खुद सारे सामान लेता है। इसने ऐलान कर दिया जो मुस्लिम को पनाह देगा उसको कत्ल कर दिया जाएगा। यहाँ तक कि मगरिब का वक्त था, कोफा की जामा मस्जिद खचाखच भरी है, हजरत मुस्लिम ने नमाज पढ़ाई, सुन्नतें पढ़ी, सुन्नत के बाद नफल अदा किए और पीछे मुड़कर देखा तो पूरी मस्जिद खाली थी। एक बूढ़ा इंसान जिसका नाम हानी बिन उर्वा बैठे हुए हैं। हजरत मुस्लिम फरमाते हैं ऐ इंसान ये बता कि ये लोग कहाँ चले गए हैं, इनको आसमान ने उठा लिया है या इनको जमीन ने निगल लिया है? तो हानी बिन उर्वा ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि उबैदुल्लाह बिन जियाद ने ऐलान करा दिया है जो मुस्लिम को अपने घर में पनाह देगा उसको कत्ल कर दिया जाएगा, इसलिए सब छोड़ के चले गए। मैं इसलिए बैठा हूँ, मैं आपके नाना का सहाबी हूँ, आपको अपने घर ले जाए। हानी बिन उर्वा ने हजरत मुस्लिम को लिया, अपने घर में छुपा के रखा, लेकिन उबैदुल्लाह बिन जियाद को मालूम चल जाता है वो हानी के घर है। कैसे मालूम चला? उबैदुल्लाह बिन जियाद ने अपने गुलाम जिसका नाम था माकल को 3,000 दिरहम दिए और कहा जाओ ये 3,000 दिरहम लेकर तुम किसी तरीके से मुस्लिम का पता लगाओ वो कहाँ है। माकल गया कोफा की जामे मस्जिद में, किसी से नहीं पूछा। एक इंसान जिसका नाम था मुस्लिम ज़ियाफ़ी से कहने लगा कि मैंने सुना है यहाँ पे अहले बैत के घराने से कोई साहब आए हैं, आपको अगर खबर हो तो बता दो, ये 3,000 दिरहम है, उनको हम देना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं। तो मुस्लिम ज़ियाफ़ी ने कहा तो आखिर हमसे क्यों पूछता है, काफ़ी लोग हैं। तो माकल ने कहा वजह यह है कि आपके चेहरे से मालूम हो रहा है कि आप अहले बैत के चाहने वाले हैं और मैं अहले बैत में मोहब्बत करने वाला हूं। मैं चाहता हूं कि हम उनसे मुलाकात कर ले और कोई यहाँ पे बताने वाला नहीं। मुस्लिम ज़ियाफ़ी जो है कि बहकाने में आ गए, बता दिए वो हानी के घर है। अब माकल वहां पे गया, 3,000 दिरहम दिए, रोजाना जाता था, दिन भर बातें सुनता था और शाम को उबैदुल्लाह बिन जियाद को पूरी खबर दे देता। उबैदुल्लाह बिन जियाद को जब मालूम चला तो हानी को बुलाया और कहा हानी ये बताओ क्या तुमने मुस्लिम को अपने घर में छुपा कर रखा है? तो हानी फरमाते मैंने नहीं छुपा कर रखा है। फौरन उबैदुल्लाह बिन जियाद ने माकल के सामने खड़ा कर दिया। जब गुलाम सामने खड़ा हो गया तब हानी खामोश से कम वक्त उबैदुल्लाह बिन जियाद ने हानी को गिरफ्तार कर लिया। इधर हजरत मुस्लिम ने सोचा अगर हम हानी का घर छोड़ देंगे तो हानी को रिहा कर दिया जाएगा। अब रात का
वक्त है, शाम ही से लोगों ने अपने अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं, कहीं मुस्लिम मेरे घर के अंदर ना आ जाए। कोफा के लोगों के बच्चे अपने घरों में सुकून और चैन के लिए सो रहे हैं, कोफा वाले भी सो रहे हैं, लेकिन ये नबी का नवासा हजरत मुस्लिम कोफा की गलियों में घूम रहे हैं। कोई दरवाजा खुला मिल जाए, कहीं हमारे बच्चों का पता मिल जाए आखिर मेरे बच्चे हैं कहाँ। यहाँ तक कि एक दरवाजा खुला हुआ नजर आया। ये किसका घर था? ये माई तुआ का घर था। आप दरवाजे पर बैठ जाते हैं तो औरत बाहर निकलती है, क्या देखती है? एक साहब बैठे हुए हैं। कहा क्यों बैठे हो? कहा पानी पिला दो। तो माई तुआ पानी लाई, हजरत मुस्लिम ने पानी पिया और बूढ़ी कहती है अब जाओ, अब क्यों बैठे हो? हजरत मुस्लिम ने कोई जवाब नहीं दिया। औरत थोड़ी देर बाद फिर बाहर आए, क्या देखती है? अभी हजरत मुस्लिम बैठे हैं। फिर माई दुआ ने कहा अब क्यों बैठे हो? पानी पी चुके हो तो जाओ, आखिर क्यों हमारे दरवाजे पर बैठे हो? हजरत मुस्लिम ने फिर भी कोई जवाब ना दिया। जब बूढ़ी ने तीसरी बार कहा आप जाते क्यों नहीं हो अपने मकान पर? तो हजरत मुस्लिम ने फरमाया अरे माँ मेरा यहाँ कोई मकान नहीं है, मेरा यहाँ कोई मकान नहीं है, बल्कि मैं मुस्लिम बिन अकील हूँ। जब माई दुआ ने इतना सुना फौरन अपने घर के अंदर ले जाती है। हजरत मुस्लिम फरमाते हैं ए मैं मेरे साथ दो बच्चे आए थे, अगर वो बच्चे हमको मिल जाए तो हम रात ही के अंदर कोफा के मदीना रवाना हो जाए। माई दुआ ने कहा हाँ तुम्हारे बच्चों की हुकूमत भी छानबीन कर रही है, तुम्हारी भी छानबीन कर रही है। मेरा बेटा जिसका नाम बिलाल है वो सरकारी मुलाजिम है, रात में आता है, उसको तुम्हारे बच्चों का पता होगा। जब रात में बिलाल आया, माँ ने खाना पेश कर दिया, बिलाल ने खाना खाया। माँ ने कहा बेटा बिलाल ये मुस्लिम है, इनके बच्चे साथ में आए थे, अगर वो बच्चे मिल जाए तो हजरत मुस्लिम रात ही के अंदर कोफा के मदीना रवाना हो जाए। बिलाल ने कहा माँ हमें मालूम है बच्चे कहाँ हैं, बच्चे कादी सुरे के घर पे मौजूद है, हम सुबह होने से पहले पहले उठेंगे, दोनों बच्चों को लाकर इनके हवाले कर देंगे। लेकिन हजरत मुस्लिम सोच रहे हैं बुढ़िया की बातों में सच्चाई तो हो सकती है, ऐसा ना हो इसका बेटा कांटा ही साबित हो जाए, क्योंकि फूल और कांटे का पुराना रिश्ता है। अगर गुलाब का फूल अच्छा होता है तो उसके दर्द के अंदर कांटे भी होते हैं। लेकिन बिलाल यही सोच रहा है हम रात में उठेंगे, पहरेदारों से मिलते हुए जाएंगे, उबैदुल्लाह बिन जियाद के दरबार में पहुंचेंगे, एक लश्कर लेकर आएंगे, मुस्लिम को गिरफ्तार करा देंगे, हमको माला माल कर दिया जाएगा। बिलाल उठता है, उबैदुल्लाह बिन जियाद के दरबार में पहुंचता है, 1000 का लश्कर लेकर आता है, जिसका सिपह सालार मोहम्मद बिन असाद होता है। 1000 का लश्कर लेकर आया, अपने घर को चार जानिब से घिराव कर देता है। अब हजरत मुस्लिम तलवार लेकर बाहर निकले, क्या देखते 1000 का लश्कर सामने खड़ा है। हजरत मुस्लिम ने फरमाया ऐ मोहम्मद बिन असाद आखिर तुम मुझे गिरफ्तार करना चाहता था तो 10 लोग चले आते, 20 लोग चले आते, 1000 का लश्कर की क्या जरूरत है? इसलिए कहीं कोफा वाले तुम्हारी मदद पे ना उतर आए। हजरत मुस्लिम ने फरमाया अगर कोफा वाले मेरी मदद करे या ना करे, लेकिन मुकाबला तो होके ही रहेगा। मोहम्मद बिन असाद ने कहा जब मुकाबला को भूल जाओ, ये कोफा के लोग हैं, ये बिकाऊ ढोल है, ये माल और दर की वजह से बदल जाते हैं, कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है। मुस्लिम ने कहा कुछ भी हो लेकिन मुकाबला तो होके ही रहेगा। दोनों तरफ से तलवार चल रही थी, हजरत मुस्लिम की तलवार चल रही थी, किसी का घर नहीं था, किसी का धर नहीं था, किसी का बाबू नहीं था, यहाँ तक के हजरत मुस्लिम का जिस्म जख्मों से छलनी हो जाता है। मोहम्मद बिन असाद ने कहा ऐ मुस्लिम अपनी तलवार को रोक लो, तुमको अमान दी जाती है। हजरत मुस्लिम ने अपनी तलवार को रोक लिया, बेहोशी तारी हो गई, आपको रस्सियों से जकड़ लिया गया, उबैदुल्लाह बिन जियाद के दरबार में पेश किया गया। आज अगर हमारे जख्म होता है तो हम बहुत मोहब्बत और नरमी से डॉक्टरों के घर जाके पट्टी बनवाते हैं, लेकिन नबी के नवासे पे तलवार और नेज़े के जख्म में रस्सियों से जकड़ लिया किसने? कलमा पढ़ने वालों। कम वक्त उबैदुल्लाह बिन जियाद ने हजरत मुस्लिम को शहीद कर दिया। हजरत मुस्लिम की शहादत के बाद जब कई रातें गुजरी तो एक रात को कादी सुरे ने दोनों बच्चों को रात में उठाया और मुंह धुलाया। दोनों बच्चे मचल गए, आए बाबा जान ये बताओ तुमने हमको रात में क्यों उठाया, इसकी वजह क्या है? तो बाबा कादी सुरे खामोश। छोटा भाई बोलता बाबा जान बताते क्यों नहीं हो, क्यों उठाया, बताओ मेरे अब्बू जान कहाँ है? हम तो इसलिए अपने अब्बू के साथ आए थे कि हम अपने अब्बू के साथ रहेंगे। अगर
मालूम होता मेरे अब्बू मेरे साथ नहीं रहेंगे तो मैं साथ नहीं आता। अरे बाबा जान, हमने अब्बू से वादा किया था हम तुमको परेशान नहीं करेंगे, इसलिए हम जिद नहीं करते हैं। बाबा जान, तुम ये सोचते हो कि हम रात भर आराम से सोते हैं, लेकिन नींद किसको आती है? रात हम जागते हैं, अब्बू की याद में रोते रहते हैं। काजी सूरे ने कहा, बच्चों तुम्हारे अब्बू को यजीदियों ने शहीद कर दिया, तुम्हारे बाप को उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने शहीद कर दिया, अब तुम्हारी छानबीन कर रहा है। दोनों बच्चों ने जब शहादत की खबर सुनी तो दोनों बच्चों के दिल पर क्या बीती होगी, जिसकी माँ का साया पहले उठ चुका था और बाप का साया सर पे था। जब बाप के शहादत की खबर बच्चों ने सुनी तो बच्चों के दिल फट गए, कलेजे चिर गए। चंद ही मिनट में गुलाब के फूल सरसों के फूल में तब्दील हो जाते हैं। काजी सूरे ने अपने बेटे जिसका नाम असद था, असद से कहा, आए बेटा इन बच्चों को जाओ, एक काफिला मदीना जा रहा है, मदीना वाले काफिले के हवाले कर देना। अगर तुम जाओगे, तुम अगर गिरफ्तार हो गए तो हम तुमको छोड़ा लेंगे, अगर मैं जाऊंगा गिरफ्तार हो गया तो कोई छोड़ाने वाला नहीं। काजी सूरे का बेटा असद दोनों बच्चों को लेकर कोफा के बाहर निकला। क्या देखता, गर्दो गुबार उड़ रहा है। काजी सूरे के लड़के ने कहा, बच्चों देखो वो गर्दो गुबार उड़ रहा है, वो काफिला जा रहा है, तुम दौड़ कर चलते रहो। काफिला वाले बहुत धीरे चलते हैं, तुम दौड़ कर चलते रहो। काफिला वालों का साथ पकड़ लो, कहाँ ऊँटों की रफ्तार, कहाँ छोटे छोटे बच्चों की रफ्तार। दोनों बच्चे दौड़कर यहाँ तक के आंखों से वो गर्दो गुबार भी उझल हो जाता है। बच्चे रात भर दौड़ते, अगर पत्ता भी हिलता तो दोनों बच्चों के दिल हिल जाते, कोई पकड़ने वाला तो नहीं आ रहा है। बच्चे दौड़ते हैं, पाँव पे बरम आ चुका है, चलते हैं चला नहीं जाता है, थकन से चूर चूर हो चुके हैं। बड़ा गिरता तो छोटा सहारा दे देता है, छोटा गिरता है तो बड़ा सहारा दे देता है, फिर थकन से चूर चूर होकर लेट जाते हैं, फिर इसी डर में फिर भागना शुरू कर देते हैं, कोई पकड़ने वाला तो नहीं आ रहा है। यहाँ तक कि सुबह हुई, क्या देखे शहर नमोदार हुआ, एक शेर नजर आया। बच्चों की कुछ हिम्मत बंधी, क्या देखते शहर की जानिब से एक इंसान आया। दोनों बच्चों ने पूछा, बाबा इस शहर का नाम क्या है? उसने कहा कोफा। दोनों बच्चों ने जब कोफा का नाम सुना दहल गए दोनों बच्चे। कमबख्त ने दोनों बच्चों को गिरफ्तार कर लिया, उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के दरबार में पेश कर दिया। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने जेल में डला दिया। जेल का दरोगा मशहूर था, मशहूर ने बच्चों के सामने खाना पेश किया। रात हुई तो दोनों बच्चों को आजाद कर दिया। पहली रात भी बच्चे दौड़ते रहे, दूसरी रात भी बच्चों के दौड़ने में नसीब हो रही है। बच्चे रात भर दौड़ते रहे, रतीली जमीने, चटिल मैदाने, अपना शहर हो, अपनी बस्ती हो, अनजानी रास्ता पे दौड़ते जा रहे। पहली रात भी दौड़ते रहे और दूसरी रात भी दौड़ने में नसीब हो रही है। यहाँ तक कि सुबह हुई तो कोई नया शहर नहीं था, बल्कि वही शहर था। नन्ही उम्रें थी, जो भी समझ में आया कर गुजरे। क्या देखते, नहरे फुरात के किनारे दरख्त थी, उसके अंदर एक खो है। दोनों बच्चों से खो के अंदर छुप कर बैठ गए। इधर सुबह हुई, उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को मालूम चला दोनों बच्चे जेल में नहीं है। मशहूर को तलब किया गया, अरे मशहूर ये बता बच्चे कहाँ हैं, क्या तूने कहीं दूसरी जगह ठहरा रखा है? मशहूर फरमाते नहीं, मैंने अल्लाह और रसूल की रजा की उनको आज़ाद कर दिया। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने कहा, तुझे मेरा डर नहीं था? मशहूर फरमाते, जिसको अल्लाह का डर होता वो किसी बंदे से नहीं डरता, डरा करता है। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने कहा, मशहूर मैं इस तरह बात करने वाली की ज़बान को खींच लेता हूँ। मशहूर ने कहा, सब कुछ मुझे मालूम है, लेकिन मैंने उनको आज़ाद कर दिया है। मशहूर से उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने कहा, जल्लाद जायज़ी गर्दन को लहदा कर दो। जल्लाद तलवार लेकर आया। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने कहा, अभी मत मारो, पहले कोड़ों की बरसात करो, 5 से कोड़े मारो। जब पहला कोड़ा पड़ा, मशहूर फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब दूसरा कोड़ा पड़ा, मशहूर फरमाते, अल्लाह मुझे सब्र अता फरमा। तीसरा कोड़ा पड़ता है, मशहूर फरमाते, अल्लाह मेरी दस्तगिरी फरमा। चौथा कोड़ा पड़ता है, आप फरमाते, अल्लाह मुझे सब्र अता फरमा। पांचवा कोड़ा पड़ता है, आप फरमाते, परवरदिगार आलम अहले बैत के दामन में जगह अता फरमा। 500 कोड़ों की बारिश हो जाती है। जिंदगी मौत के अंदर क्या फर्क था? कमबख्त ने तलवार का वार किया, मशहूर के तर को
सर से जुदा कर देता है। यहाँ तक कि दोनों बच्चे खो के अंदर छुपे हैं। कम वक्त हारिस दिन भर बच्चों को तलाश करता